बहुजन समाज पार्टी से जो रिजेक्टेड लोग थे और जो वहाँ पर वो बहुजन समाज पार्टी में उन्होंने वो कार्य जो वहाँ किया और बहुजन समाज के जो ज़मीनी कार्यकर्ता थे तो बहुजन समाज पार्टी में रहते हुए उनको अलग थलग किया और जिन्होंने सिर्फ बहुजन समाज की जो गरीब दुखी जनता थी उनके दुख में शामिल न होकर के सिर्फ पैसा कमाने की तरफ ध्यान दिया। और वैसे लोग वहाँ से किसी कारणवश जो अलग कर दिए गए, निकाल दिए गए या खुद अलग हो गए, कुछ बहुत से सारे लोग, वही लोग जो इधर आ गए। अब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, उन लोगों ने उनको घेर लिया। तो इसलिए मैंने जो है वहाँ पर कह रहे कि जो वहाँ था जो वो चलन यहाँ हो गया शुरू जो है, और वही व्यवस्था यहाँ शुरू हो रही है धीरे धीरे, इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया। वैसे भाई चंद्रशेखर जी का फ़ोन आया था मेरे पास कि मुझसे आप बात करते एक बार जो है, तो अब मैंने कहा था मैंने बात क्या करता जो है भाई जिससे हमारी विचारधारा नहीं मिलती है। एक तो आपने वो शंकराचार्य का चर्चा कर दी, वो शंकराचार्य जो बाबा साहब के लिए गलत शब्द बोलता है, तो बोले मैंने तो कहा था कि वैसे उन्होंने कहा था मैं था वहीं पे कि मैं उनकी विचारधारा से सहमत नहीं हूँ, तो हमें चर्चा क्यों करनी चाहिए। जो बाबा साहब के लिए गलत शब्द बोल रहा है, जो योगी ने जो कुछ किया उसके साथ में व्यवहार, हम तो जो कह रहे हैं तो और ज़्यादा उसमें लट पड़ने चाहिए थे। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बोरसन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के प्रदेश संगठन मंत्री और जनपद आगरा के वरिष्ठ समाज सेवी और बुद्ध और अंबेडकर फूले जी के विचारधारा पर चलने वाले श्याम प्रकाश बोधी जी ने आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के प्रदेश संगठन मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। क्या कारण है इस्तीफा देने का, इसी विषय को लेकर हमने उनसे वार्तालाप की और उनसे जानकारी प्राप्त की। आइए जानते हैं क्या कहना है इसी विषय को लेकर श्याम प्रकाश बोधी जी का। जिस उम्मीद के साथ हमने जो समाज में एक उम्मीद जगी थी, जो मानव कांसीराम साहब के समय पर हमने सक्रिय हुए थे अपनी जवानी समय पर, तो बहुजन समाज के जो महापुरुष हैं उनका सपना पूरा करने के लिए मानव कांसीराम साहब ने पार्टी बनाई। क्योंकि उससे पहले जो आरपीआई थी बाबा साहब के समय पर बाबा साहब ने बनाई थी, उससे बाबा साहब महापुरुषों का मिशन पूरा नहीं हो रहा था, तो इसलिए मजबूरी में मानव साहब ने एक पार्टी बनाई। मानव साहब के बाद में हमें खुद को ये महसूस हुआ कि अब जो मानव साहब के जो आदर्श थे, जो उनका सपना था, तो अब वो सपना शायद पूरा नहीं हो पा रहा है। इसलिए तो हम बहुजन समाज पार्टी से अलग हुए, हमें किसी ने निकाला नहीं, हम अलग हुए। और इधर को कुछ जो है उम्मीद है और कुछ आशा जागी थी कि शायद इधर जो है महापुरुषों का सपना है वो पूरा हो जाएगा। तो यहाँ नई पार्टी है, नया सोच है, तो यहाँ भ्रष्टाचार से दूर रहेंगे और किसी जो दबाव होता है कि दबाव की राजनीति होती है उससे दूर रहेंगे। यहाँ पर जो है बहुजन समाज को कुछ एक
किरण दिखाई दी थी। हम भी अपना समय इसी में लगा रहे थे। अब जो बहुजन समाज पार्टी से जो रिजेक्टेड लोग थे और जो वहाँ पर वो बहुजन समाज पार्टी में उन्होंने वो कार्य जो वहाँ किया और बहुजन समाज के जो ज़मीनी कार्यकर्ता थे तो बहुजन समाज पार्टी में रहते हुए उनको अलग थलग किया और जो जिन्होंने सिर्फ बहुजन समाज की जो गरीब दुखी जनता थी उनके दुख में शामिल न होकर के सिर्फ पैसा कमाने की तरफ ध्यान दिया। और वैसे लोग वहाँ से किसी कारणवश जो अलग कर दिए गए, निकाल दिए गए या खुद अलग हो गए, कुछ बहुत से सारे लोग, वही लोग जो इधर आ गए। अब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, उन लोगों ने उनको घेर लिया। तो इसलिए मैंने जो है वहाँ पर कह रहे कि ये जो वहाँ था जो वो चलन यहाँ हो गया शुरू जो है, और वही व्यवस्था यहाँ शुरू हो रही है धीरे धीरे, इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया। वैसे भाई चंद्रशेखर जी का फ़ोन आया था मेरे पास कि मुझसे आप बात करते एक बार जो है, तो अब मैंने कहा था मैंने बात क्या करता जो है भाई जिससे हमारी विचारधारा नहीं मिलती है। एक तो आपने वो शंकराचार्य का चर्चा कर दी, वो शंकराचार्य जो बाबा साहब के लिए गलत शब्द बोलता है, तो मैंने तो कहा था कि वैसे उन्होंने कहा था मैं था वहीं पे कि मैं उनकी विचारधारा से सहमत नहीं हूँ, तो हमें चर्चा क्यों करनी चाहिए। जो बाबा साहब के लिए गलत शब्द बोल रहा है, जो योगी ने जो कुछ किया उसके साथ में व्यवहार, हम तो जो कह रहे हैं तो और ज़्यादा उसमें लट पड़ने चाहिए थे। हाँ जी। जो अवध मुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य है उसको तो हम इस देश का देशद्रोही मानते हैं। चाहे शंकराचार्य हो चाहे कोई नागरिक हो, जो ये कहता है कि हम भारतीय संविधान को नहीं मानते हैं तो इस देश का नागरिक है ही नहीं, वो देश का देशद्रोही है। और खुलेआम कहता है कि मैं भारतीय संविधान को नहीं मानता हूँ, तो ऐसे देशद्रोही की हमें चर्चा नहीं करनी चाहिए। उससे मैं खुद दुखी था। तो और इसके अलावा कुछ उसमें जो कुछ जो काम हम बसपा में करते थे, लोगों को जलील करना, पैसे की तरफ ध्यान देना, चाहे कोई डकैती डाल के आ रहा है, चाहे कोई क्रिमिनल है, चाहे कोई बलात्कारी है, चाहे कोई उसमें चाहे सारा वो सरकारी ज़मीन बेच के आ रहा है, चाहे वो जो है ठौड़गिरी कर रहा है। मतलब यह है कि वो अगर पैसा दे रहा है, जो आज़ाद समाज पार्टी में जो जिम्मेदार लोग हैं, विशेषकर प्रदेश के जो लोग हैं उनको, और जो है मंडल स्तर पर भी हैं कुछ, उनको वो जो क्रिमिनल टाइप के लोग पैसा दे रहे हैं, उनको वो जो है मतलब जो है प्रपोजल कर रहे हैं और उनको प्राथमिकता दे रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं, तो वो हमें अच्छा नहीं लगा। तो ये जो है चोर डकैत जो है इसमें आ रहे हैं और जो पैसा दे रहे हैं उनकी तारीफ कर रहे हैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के सामने। अब भाई चंद्रशेखर को क्या मालूम है कि ये जो है भाई ये तो जो है प्रदेश के मंडल के लोगों वहाँ उनसे तारीफ कर रहे हैं, कैसा इन्होंने इतना पैसा दिया, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, और सम्मान करा रहे हैं। तो जब चोरों से, डकैतों से और जो है जेब कटों से, जो फ्रॉड लोगों से भाई का सम्मान कराओगे मंच पे, तो जनता देखती नहीं है कि वो चोर बदमाश, मतलब वहाँ जमघट हो गया था, अब जो वो यहाँ जमघट हो रहा है। तो ये कारण था, इसलिए हम दुखी थे जो है, तो जो है इसलिए इस्तीफा दे दिया।